ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ये कॉन्डम्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? वेल मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हमेशा मेरे डीएम में आते हैं, बी इट ल्यूब्स, कॉन्डम्स, और मैंने इसके बारे में बहुत बात करने के बाद भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों को पता नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये कॉन्डम यूज़ क्यों करते हैं? कॉन्डम दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव वे है आप प्रोटेक्ट करो खुद को और अपने पार्टनर को। क्योंकि कॉन्डम्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो बचाएगा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से वो आपको बचाएगा। जो एक्चुअली अगर आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बहुत लाइटली लिया और उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया तो इवेंचुअली वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। गॉट इट। वो उसके लिए कॉन्डम यूज़ किया जाता है। तो देखो, दो चीज़, जैसे पहला चीज़ बोला आपने, प्रेगनेंसी से, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्डम्स यूज़ किया जाता है। दूसरा चीज़, अगर बहुत सारे जनों को पता नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता क्या है, जिसको STIs भी बोलते हैं, ठीक है? STIs, हाँ, yes. तो उसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देंगे जिनको पता नहीं है ये क्या चीज़ होता है। सो बेसिकली जब आप इंटीमेट होते हो या जब सेक्स करते हो, ओरल सेक्स करते हो, किस करते हो, या बिना कॉन्डम के भी सेक्स करते हो, तो कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो आप ना एक दूसरे में पास करते हो थ्रू जेनिटल्स। दैट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू ओरल और इवन थ्रू किसिंग एज वेल। नॉट वेरी मच बट चांसेस है, बिकॉज वायरसेस तो हर जगह पे है। और अब क्या हो रहा है कि लोग इतने ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है और कॉन्डम्स का इस्तेमाल वो कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसका हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है। दैट यू नो, एंड देन अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स भी है तो इमेजिन द लेवल ऑफ इन्फेक्शन यू आर एक्चुअली स्प्रेडिंग अराउंड। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं पहले कुछ साल में डिटेक्ट नहीं होते हैं, ये इवेंचुअली आपको पता चलता है कि आपके अंदर ये कब से था। गॉट इट। दैट, और इसके कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्लमेडिया, गनोरिया, सिफिलिस। इवेंचुअली अगर कुछ नहीं किया तो जैसे कि अभी HPV जो लड़कियों के लिए वैक्सीन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है डॉक्टर्स ने, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अगर इसको ट्रीट नहीं किया अर्ली स्टेज में तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो STIs कैन बी वेरी डेंजरस अगर आपने उनको ठीक समय पर ट्रीट नहीं किया और अगर आपने पहले ही टेस्ट नहीं करवाया। हर 6 महीने में आपको टेस्ट करवाने ही है कि बाबा मैं तो क्लियर हूँ ना। गॉट इट। लाइक दैट, एंड द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ कॉन्डम्स। द बेस्ट इज, तो ये STIs पे मैं एक प्रॉपर नया एपिसोड बनाया हुआ हूँ, ओके? तो जिसमें हम लोग पूरा डिटेलिंग में बात करेंगे। तो जिसको भी अगर उसके बारे में जानना है तो आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी दे सकते हैं। प्लीज़ देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एपिसोड में सबसे पहले, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई लव, ओके, कि कॉन्डम सिर्फ लड़कों के लिए होता है कि लड़कियों के लिए भी होता है? वेल, एक ज़माना था कि सिर्फ लड़कों के लिए कॉन्डम बनाया गया था, पर अब लड़कियों के लिए भी मिलता है। लड़कों का कॉन्डम अगर देखा जाए तो दैट्स एन एक्सटर्नल कॉन्डम, है ना, आप पीनस के ऊपर पहनते गॉट इट। और लड़कियों का इंटरनल कॉन्डम है क्योंकि वो वजाइना के अंदर जाता है और सर्विक्स को कवर करता है। अंडर, तो उसमें लड़का कॉन्डम नहीं पहन रहा है, सिर्फ लड़की कॉन्डम हाँ, पहनेगी। कभी भी आपको 2 कॉन्डम साथ में नहीं पहनने हैं। तो अगर एक ने कॉन्डम पहना है, एक्चुअली फीमेल कॉन्डम्स में उन फीमेल को रेकमेंड करना चाहूँगी जिनके पार्टनर्स कॉन्डम्स नहीं पहनना चाहते हैं। तो आप पूरा सिचुएशन आपके हाथ में लेके कंट्रोल कर सकते हो कि ओके, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना या मुझे STI नहीं चाहिए, या आपने चेकअप करवाया है नहीं करवाया है, तो आप ज़रूर फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल करो इफ़ ही इज़ नॉट अप टू इट। गॉट इट। और इसमें डिफरेंस, कुछ मेजर डिफरेंस होता है कि वो जो उसका टेक्सचर होता है, जिस चीज़ से बना होता है, वो दोनों का सेम ही टाइप्स होता है? हाँ, मतलब फीमेल कॉन्डम सॉफ्ट प्लास्टिक से बनाया जाता है या लेटेक्स से बनाया जाता है, नॉन लेटेक्स मटेरियल से ही बनाया जाता है। फ़र्क इतना ही है कि उससे प्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज इट्स प्लेस्ड इंटरनली, और जो मेल कॉन्डम है वो एक्सटर्नल नहीं है, तो बस फटफट पहन लेना है। पर फीमेल का कुड बी ट्रिकी इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट, बट समबडी हु इज़ यूजिंग टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप, उनके लिए वो काफ़ी ईजी हो जाएगा बिकॉज यू हैव अ हैंग ऑफ इट। गॉट इट। सो जो भी लड़कियां अगर फीमेल कॉन्डम यूज़ करना चाहती है, उससे कुछ रिस्क है क्या? क्योंकि आई थिंक लोग ये पूछेंगे कि वो कॉन्डम अगर अंदर ही चला गया तो? नहीं, उसमें वो रिंग्स होते हैं। इफ़ यू
इफ यू कैन ब्रिंग अ पिक्चर Yeah, लेटर, yes, yes. उसमें ऊपर एक रिंग होता है और नीचे रिंग होता है, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि अगर मेल कॉन्डम्स यूज किया गया है तो वो अंदर नहीं गया है. देयर हैज बीन केसेस वेयर इन वो अंदर जा चुके हैं. Right. तो यहाँ पे भी अगर जाएगा तो आप इजीली उसे पुल कर सकते हैं. प्लस इट हैज अ रिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू. Got it. Yeah. So it is safe to use a. सेफ, वेरी सेफ टू यूज, ऐसा कुछ नहीं है. एंड इफ अ मेल पार्टनर इज नॉट अप टू इट ना, यू यूज इट. Got it. दैट्स माई मेन पॉइंट. और ये कॉन्डम सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है, उस वजह से ये एक बड़ा रीज़न है, प्रिवेंटिव मेजर्स है. एंड प्लस इफ़ यू डोंट वांट STIs, इन्फेक्शन नहीं वही. चाहिए, हाँ, तो वही इस वजह से ही कॉन्डम्स यूज़ किए जाते हैं. गॉट इट. सो अगर हम लोग कॉन्डम का सेकेंड वर्जन पता करने से पहले, बहुत सारे लड़के सिंगल हैं यहाँ पे, बहुत सारी लड़कियाँ सिंगल हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए स्पेशली कि कॉन्डम से तुम अलोन मास्टरबेट भी कर सकते हैं कि सिर्फ कॉन्डम इंटरकोर्स के लिए बनाया जाता वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन. आप ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मास्टरबेट करते वक्त मेन कॉन्डम्स यूज़ नहीं करते हैं. बट आई रियली फील कि मास्टरबेट करते वक्त अगर आपको यूज़ करना है, यू कैन ऑलवेज यूज़ इट. वाई, आई टेल यू. नंबर 1, आपका क्लीन अप बहुत ईजी हो जाता है, जो भी है वो सीधा कॉन्डम में जाएगा. Right. ओके. नंबर 2, बहुत सारे लोगों को ना ये परसेप्शन होता है कि अरे यार मैं कॉन्डम यूज़ करूँगा ना, मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे वो रॉ फील नहीं होगा. दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर एंड आई गेट इट बिकॉज यू हैव सीन इट कि कोई बैरियर आ रहा है दो स्किन के बीच में. पर अगर आप मास्टरबेट करके कॉन्डम यूज़ करोगे, मेरा ये पॉइंट है कि इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट, used to that feeling. And when you are actually using that for penetration, it'll be easier. Understood. So to practice that, you can definitely do this. So it is good to use a condom while Yes, masturbating. and ऐसे. plus there's one more thing to it. अगर किसी को lubricant से allergy है, any type of lubricant, Right. condom में भी lubricant होता है, right. which will again help you to smoothen the process, even if you're masturbating. Right. I think सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को क्या लगा है वो पहला वाला कि क्लीन अप बहुत जल्दी हो जाता है. So you don't have to be, it won't be messy enough. Yeah, no hassle. No hassle. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.